तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान के ही इंडिया गठबंधन काम भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके थे, एक ही बार तो एमएलए थे 85 से, और 89 में एमपी बन गए थे कि विधायकों ने चुना था, नीतीश कुमार ने नहीं। थाली खींचा था नीतीश कुमार जी ने भाजपा, और भाजपा तो जूठा थाली में खाना खाने में माहिर है। शासन ने भले ही 10-12 सीटें हड़पी है, बैकडोर से सरकार ये बनी है। तुम क्या बनाओगे? तुम्हें तो 2-2 बार बचाया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। जदयू का अध्यक्ष कौन है? राजद की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गया है, मालूम है। कांग्रेस में भी राजद वाले हैं हमारे अध्यक्ष। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। कांग्रेस के विधायक के द्वारा आज बयान दिया गया कि देखिए चुनाव के बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, महागठबंधन का कौन चेहरा होगा। बात करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। अब तो आप लोग में फूट है, कांग्रेस करिए अलग राग आप रही करिए कि चुनाव के बाद तय होगा। महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार में काम कर भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। अपने 20 के भी चुनाव देखें और व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया गया वक्तव्य गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों का प्रतीक नहीं होता। जो व्यक्ति वक्तव्य दे रहे हैं ये भूल जाते हैं कि यह नेतृत्व का निर्णय होता है, और कोई भी व्यक्ति अपना वक्तव्य देता हो तो उसको पार्टी का वक्तव्य माना भी नहीं जाना चाहिए, या उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो पार्टी की राय रख सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि 25 में होने वाले चुनाव तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान के ही इंडिया गठबंधन काम भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी। तो पात्रता पहचानी भी नहीं जानी चाहिए, पछाना भी नहीं चाहिए। बावत भी अगर कोई वक्तव्य उस दिशा में देता है तो उनको अपने दल के अंदर के निर्णयों के बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन प्रभारी भी तो बोल रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी नए आए वो भी कह रहे हैं कि अभी सब निर्णय होगा, बातचीत चल रहा है हाईकमान से। अब जिनकी बात चल रही है उनके पार्टी का फैसला है। तो इंडिया गठबंधन के विषय जब नेतृत्व एक बार तय कर देता है तो खंडशः इस पर लागू नहीं होता। एक आखिरी सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी है, श्रवण कुमार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाए हैं मुख्यमंत्री ने, उनके पिता को नेता प्रतिपक्ष बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव कैसे जो बोल रहे हैं, जिनके बारे में आप नाम लिया कि फलना बोल रहा है, फलना विधायक थे उस समय? नहीं ना। ये बहुत कम लोग को जानकारी है। जो बोल भी रहा है नए उपेड़िया जमात के लोग। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे तो विधायक दल के नेता के चुनाव ब्रजकिशोर हॉल में हुआ था, और ब्रजकिशोर हॉल में हुआ था तो मैं वहीं पर, हमारा पहले आशियाना भी था रहने का, और उसमें 3 नाम थे, रामसुंदर दास जी, रघुनाथ झा जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए और इस सभी मत विधायकों ने दिया था। रघुनाथ झा जी को जो मत प्राप्त हुए थे बाद में आदरणीय लालू प्रसाद जी को उन्होंने समर्थन किया था। दैट टाइम मिस्टर नीतीश कुमार इज नॉट एमएलए। नीतीश कुमार कोई योगदान नहीं। दैट टाइम नीतीश कुमार जी नॉट एमएलए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके थे। एक ही बार तो एमएलए थे 85 से, और 89 में एमपी बन गए थे। दल के अंदर में हर कार्यकर्ता का योगदान होता है, हर विधायक का योगदान होता है। अगर उस दल के अंदर में कोई भी है सांसद या विधायक जो आदरणीय लालू प्रसाद जी को सहयोग कर रहा था तो उसमें एक सब लोग था, एक तिनका वह भी थे। तो उस तिनको को हम नकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि विधायकों ने चुना था, नीतीश कुमार ने नहीं। तेजस्वी को तो 2 बार डिप्टी सीएम बनाए हैं। आप इस बात के गवाह हैं ना कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी को एलिमिनेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और 2014 में याद होगा पार्लियामेंट चुनाव के पहले 13 में थाली खींचा था नीतीश कुमार जी ने भाजपा, और भाजपा तो जूठा थाली में खाना खाने में माहिर है। 14 के चुनाव के बाद 15 में
राज्यसभा के चुनाव, पता नहीं आप लोग उस समय इसको कवर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जब राज्यसभा के चुनाव में इनकी पार्टी की हरदी उर्दी लग रही थी, तब नीतीश कुमार जी ने फोन कर करके सहायता मांगी थी। और राजधर्म के अनुरूप आदरणीय लालू प्रसाद जी ने धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को लामबंदी को ध्यान में रख कर करके नीतीश कुमार जी को बैठाया और बचाया। और 15 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन की सरकार बनी। सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना। 2 नंबर की पार्टी, अभी तो 3 नंबर की पार्टी है, उस समय 2 नंबर की पार्टी थी। 20 में जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल आई, ये सारे जिनको आप मान रहे हैं वीर, ये कहाँ थे? मांझी जी कहाँ थे? कहाँ थे मांझी जी? नीतीश कुमार कहाँ थे? भाजपा कहाँ थे? ये सब तो एक ही साथ थे लोग। इस सब लोगों ने मिलकर के भी तेजस्वी जी के तेज पर पर्दा नहीं डाल सका। शासन ने भले ही 10-12 सीटें हड़पी है, बैकडोर से सरकार ये बनी है। तो बैकडोर से बनने वाली सरकार के नायक का अचेत हाल आज बिहार भी नहीं देश देख रहा है। इसलिए ये क्या बनाएंगे? अब ये जो मैं बताया, ये निर्माण की ये सारी गाथाएं अपने आप में बिल्कुल आईने की तरह साफ है। चेहरा अगर देखना चाहता है सत्ता प्रतिष्ठान तो देख भी ले और मूल्यांकन कर ले, तुम क्या बनाओगे? तुम्हें तो 2-2 बार बचाया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। हमारी सरकार जब भी बनी है, हम लोग बैसाखियों के सहारे नहीं चले हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में लगातार लड़खड़ाती है, पैर पकड़ करके परिक्रमा करती है, पीछे पीछे चलती है। विश्व की बड़ी पार्टी का एक नेता है। ये सारी आयाती नेताओं का एक जमघट आज भाजपा के अंदर है। राष्ट्रीय जनता दल के यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके जाने वाला व्यक्ति वहां शोभा बढ़ा रहा है। कौन है वो लोग? जदयू का अध्यक्ष कौन है? राजद की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गया है, मालूम है? कांग्रेस में भी राजद वाले हैं हमारे अध्यक्ष। हम तो गौरवान्वित होते हैं कि लोग यहाँ से जो ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, वो जाकर कर करके बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी है, ये सोशल जस्टिस का यूनिवर्सिटी है, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उसके एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का जो विद्यालय है ना, वो सोशल जस्टिस यूनिवर्सिटी है। और उसके वाइस चांसलर नहीं, उसके चांसलर श्री लालू प्रसाद जी हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव थे। इन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2-2 बार तेजस्वी यादव ने बचाया है। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार, वो भी जान लें कि नीतीश कुमार उस समय एमएलए तक भी नहीं थे। राज खबर इतना ही। इसे तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।